जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने में किस गवर्नर जनरल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस गवर्नर जनरल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्थानीय सेना किसने रखी थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्थानीय सेना को रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी को दोस्तों? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप दोस्तों? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है हमें जिप्सम से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? जिप्सम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। कौन सा अंग है दोस्तों? यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। किसको दोस्तों? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रंगोली किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? दोस्तों रंगोली प्रमुख लोक कला शैली है महाराष्ट्र की। किस राज्य की दोस्तों? महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? दोस्तों लाइफ लाइन एक्सप्रेस है क्या? दुनिया की पहली रेल आधारित अस्पताल है। क्या है? दुनिया की पहली रेल आधारित अस्पताल है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील। कौन सा झील दोस्तों? बुलर झील, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। कौन सा झील दोस्तों? सुपीरियर झील, जो कि कहाँ स्थित है?
उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। किसके पास दोस्तों? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। किसका दोस्तों? ऑक्सीकरण का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग लगभग होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्या है दोस्तों? यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है कपास के लिए। किसके खेती के लिए दोस्तों? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे दोस्तों? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक है चाणक्य। कौन है दोस्तों? चाणक्य, जिनका दूसरा नाम है कौटिल्य। यदि ऑप्शन में सिर्फ कौटिल्य आए तो भी सही होगा, यदि चाणक्य आए तो भी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। कौन था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था दोस्तों? 1837 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वीवीआई में शामिल कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, याद जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन को शुरू किया था किसने दोस्तों? विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? दोस्तों यदि आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। कितना दोस्तों? 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने दोस्तों? 250 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? दोस्तों संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम हो सकता है 6 महीने का अंतराल। कितना दोस्तों? 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। क्या है दोस्तों? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है खेल प्रशिक्षक में। किसमें दोस्तों? खेल प्रशिक्षक में या कोच में कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखिएगा। आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों आज की क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा गैस है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति कौन लाभान्वित होता है? दोस्तों मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन? ऋणी। कौन? ऋणी लाभान्वित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों सेवा क्षेत्र संबंधित है किससे दोस्तों? तृतीयक से। किससे दोस्तों? तृतीयक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भट्टा किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है? दोस्तों ज्वार भट्टा आता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। किससे? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भट्टा आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? दोस्तों चमगादड़ ध्वनि उत्पन्न करता है अल्ट्रासोनिक ध्वनि। किस तरह का ध्वनि दोस्तों? अल्ट्रासोनिक यानी प्राध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। किसने दोस्तों? J.L. बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? दोस्तों रेड डाटा बुक का संबंध है किससे दोस्तों? विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों से। किससे? जो विलुप्त हो रही हैं दोस्तों प्रजातियां, उसी से संबंधित है रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है संविधान के 9वें भाग में। किस भाग में दोस्तों? भाग 9 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बल का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या है दोस्तों? न्यूटन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों कोयले का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रेसाइट। क्या है दोस्तों? एंथ्रेसाइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है कौन सा अम्ल दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है कौन सा तत्व दोस्तों? यूरेनियम। क्या है दोस्तों? यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों हर्षचरित नामक ग्रंथ को लिखा था बाणभट्ट ने। किसने दोस्तों? बाणभट्ट ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था? दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था कब दोस्तों? 1765 में। कब? 1765 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सा चोटी है दोस्तों? गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज को कौन विनियमित करता है? कौन विनियमित करता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा SEBI। कौन SEBI करता है? यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक को जारी करता है कौन दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन? UNDP यानी पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी आलमारा। कौन थी दोस्तों? आलमारा। यह कब रिलीज हुई थी दोस्तों? 1931 में रिलीज हुई थी। कब? 1931 में रिलीज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से।
किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों परमाणु बम कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमर ने। किसने मापा था दोस्तों? रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 79 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।